बहुत लोग बॉन्टेक सीख रहे हैं, अखिलेश जी रहे, नरेंद्र मोदी जी भी सम्मान किया। अभी 15-20 दिन पहले भी इन्होंने बुला के मुझे सम्मान दिया, अपने घर में बुलाया और चाय पानी करवाया। मेरा हौसला भी बढ़ा कि नहीं भाई, ये आदमी, इलेक्शन है, इतनी व्यस्तता है, फिर भी गुजरात में एक अवार्ड लेने गए थे, रामानुजन अवार्ड, इन्होंने मुझे बुलाया और सम्मान के साथ मुलाकात की और बधाई दिया, शाबाशी दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। कलाम साहब मुलाकात किए, मनमोहन जी से भी मुलाकात हुई है एक बार। मनमोहन जी भी बुलाए कि बेटा देखते क्या हो, आ जाओ। हम कहे ठीक है, गया मैं। कहा प्रणाम सर, प्रणाम। तब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि हाँ सर। क्या मदद चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूं क्या मैं तुम्हारे लिए? हम क्या, अच्छा सर। मैं इनकी एक पॉजिटिव बात बताता हूँ, बहुत लोग निगेटिव बताते, मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ। हम पूछे कि अच्छा सर ये बताइए कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोल रहे हैं, आप किस स्कूल से पढ़े हैं? बोला कि मैं गाँव का स्कूल से पढ़ा हूँ यार। कहाँ आप, कैसे स्कूल? तो मैं तो नीचे बोड़े पर बैठ के पढ़ता था। हम क्या बोड़ा से पढ़ के इस गद्दी तक आ गए? तो याद रखिएगा, हमने इनको बोला था कि याद रखिएगा सर, अच्छे स्कूल के लिए अच्छे विद्यार्थी चाहिए, जुझारू और लगनशील टीचर चाहिए, ना कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। बहुत खुश हुए ये। इन्होंने कहा ठीक है कभी आ जाना। फिर कभी मैं नहीं गया इनके पास। मुकेश अंबानी जी बुलाए, सम्मान दिया, रियल हीरो अवार्ड दिया। जिस दिन मैं गया उस दिन अपने ऑफिस में जहां अवार्ड दिया, पीछे मेरी तस्वीर लगाए हुए थे, बहुत सम्मान दिया। कहा कि तुम्हारे साथ एक आर्थिक शक्ति है, क्या बोलो कुछ तुम्हारे लिए क्या कर दूं? मैं हमने बोला बहुत आशीर्वाद ही काफी है। बहुत सारे लोग आए, बहुत लोग आए, लेकिन मैं आज तक किसी से 1 रुपया, चंदा एनआरआई का हजारों ईमेल अभी तक आए, 1 रुपया मैं किसी से डोनेशन नहीं लिया। हमारी टीम, हमारा परिवार शाम के शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और उस ट्यूशन पढ़ाने से जो खर्च आता है उसी से हमारे परिवार और उस 300 बच्चों की दाल रोटी की व्यवस्था होती है। हमने 1 रुपया तक किसी से चंदा नहीं लिया। मकसद साफ था, मैं दिखाना चाहता था कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में कुछ करने की तमन्ना है, तो कोई मदद की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, रास्ता खुद निकलता चला जाएगा। स्वामी जी ने तो यही तो कहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, जीवन इतना आसान नहीं। सब कुछ अच्छा रहा, बच्चे आने लगे, सफल होने लगे, सब अच्छा होने लगा। लेकिन अगर आप अच्छा काम करिएगा, याद रखिएगा, तो बहुत सारे लोग आएंगे। कैसे लोग आएंगे? जैसे अभी आप लोग टीवी पर लोग देखेंगे, जो मुख्य धारा में बढ़ रहा है उसको रोकने वाले भी लोग आते हैं भाई। रोकने वाले लोग आए, कोचिंग माफिया आए, कहे कि तुम बन जाओ मेंबर अपने पटना एसोसिएशन का, कोचिंग सेंटर एसोसिएशन का, लो जो फीस लेना है। क्या ये नौटंकबाजी करते हो, क्या ये नाटक करते हो? हमने कहा भैया हमको जो काम करना है करने दो। मैंने बात नहीं मानी। बहुत बड़ा खूंखार माफिया से उन्होंने धमकी दिलाया कि देखो जो तुम काम कर रहे हो इसको बंद कर दो। हमको लगा कि हम कौन बोल रहे हैं आप? तो फल्ला आदमी बोल रहा हूँ। हम बोला कि वो लगता है कोई बच्चा का हम सिलेक्शन वगैरह नहीं किए, वही क्रिमिनल बन के मुझे धमकी दे रहा है। हम कहे बेटा तुम धमकी देते हो? वो भी डर गया कि अरे आज तक तो ऐसा आदमी ये नहीं मिला जो हमको इस तरह से। हम कहे देखो तुम्हारे पापा को मैं बताऊंगा, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास है, मैं देखूंगा कि तुम कहाँ घर हो, मैं पापा से मिलूंगा। तुम यही सब काम करते हो, तुम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो कि एडमिशन ले लीजिए। यार चुप, एडमिशन। डाटा, गाली गलौज करने लगा। मैंने पुलिस को खबर की, क्योंकि चलो ठीक है। पुलिस ने कहा रही तो बड़ा क्रिमिनल है, घर से मत निकलिए, आपको मार देगा जान। हमने कहा चलिए जो होगा देखा जाएगा। पटना में कोचिंग माफियाज बहुत भरे हुए, आप कहीं भी जाइएगा तो पोस्टर बैनर होर्डिंग ज्यादातर आपको मिलेगा कोचिंग सेंटर का ही। लेकिन उन्होंने हमला भी किया, 2-4 राउंड हमला किया, गोलियां चलाई, बम फेंका। और एक बार तो इतना जबरदस्त हमारे घर पर हमला हुआ कि हमारा एक नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना को पेट में चाकू लगा दिया। आप देख रहे हैं चीन उतना दूर पेट फाड़ दिया चाकू से। हम लोग एकदम निराश हताश हो गए, मुन्ना बेहोश हो गया। हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए। उस समय लगा कि बंद कर दो सुपर 30। बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारे पीछे बदनाम करने वाले लोग लगे हुए, तुम्हारे
पीछे अफवाह करने वाले लोग लगे हुए, तुम्हारे पीछे जान मार देने वाले लोग लगे, क्यों तुम बंद नहीं कर रहे हो? हमारे परिवार, रिलेटिव, दूर दूर के लोग, दोस्त डांटने लगे। तब हमने कहा, सोचा कि चलो बंद ही कर देते। उसी समय मुन्ना के ऑपरेशन के लिए खून की जरूरत पड़ी, ब्लड की जरूरत पड़ी। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ब्लड लाइए, जल्दी से 3-4 बोतल ब्लड चाहिए, तब ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे ही ये बोला, हमारे 300 बच्चों आतुर हो गए कि हमसे ब्लड लो, हमसे ब्लड लो, मेरा ग्रुप चेक करो, मेरा ग्रुप चेक करो। तब उसी समय मैंने निर्णय लिया, चाहे जो हो जाए मैं इस प्रोग्राम को बंद नहीं करूंगा, चाहे जितना भी कठिनाई उठाना पड़े। हमने पूरा उसके लिए आंदोलन किया, पूरा हम लोगों ने हल्ला उठाया कि क्यों आखिर हम पर हमला होता है। न मैं किसी से दान दक्षिणा लेता हूँ, मैं अपना कमाता हूँ, 300 बच्चों को खिलाता पिलाता हूँ, क्यों हम पर हमला होता है? तब जाके गवर्नमेंट ने 2 बॉडीगार्ड दिया, हमला बंद हो गया। हमला बंद हो गया, लेकिन नई समस्या। अब बीवी कहती है कि चलिए जी सिनेमा देखने। अब 2 बॉडीगार्ड कहता है कि हमको भी दिखाओ, हम भी पीछे बैठेंगे सिनेमा। बड़ा मुश्किल। कभी गोलगप्पा खाने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए जाता हूँ, तो निकला, 2 पीछे खड़ा है और बहुत बड़ी गाड़ी हमारे पास नहीं, वैसा कोई दृश्य नहीं है। सोचता है कौन आ गया भाई ऐसा आदमी गोलगप्पा खाने के बाद वो पैसा नहीं लेता है। सोचता है कोई थानेदार उन्नेदार कोई होगा, नहीं ले जाइए, आप खाइए, पैसा मत दीजिए। ये सब तरह का समस्या उठाना पड़ता, लेकिन हमला नहीं हुआ। भले तरह तरह का साइबर अटैक हुआ, कुछ हुआ, लेकिन हमला उसके बाद नहीं हुआ। तो चलिए, जिंदगी ऐसे ही चलती है, दुख और सुख दोनों एक साथ चलता है, इसलिए ये बात को याद रखिएगा। नकली सुपर 30 खोला, सोचा कि अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, भ्रमित करो। तरह तरह का सुपर 20, सुपर 30 पैसा लिया, करोड़ों रुपया जहां तहां से दान दक्षिणा लेके लोगों को ठगा। लेकिन चलिए, फिर भी लोग पूछते हैं कि इतना सुपर 30 को। छोटा सा वीडियो देखिए, अब अंतिम 5-7 मिनट में मैं बातों को खत्म करूंगा। और हम समरसा राज के रहने वाले हैं, और यहाँ पे पटना में बहुत अच्छी तैयारियाँ की जाती है। सुपर 30 के जो आनंद सर डायरेक्टर हैं, गरीब से गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। यानी कि सुपर 30 में एग्ज़ाम लेने के बाद यहाँ 23 से विद्यार्थी को, जो गरीब से गरीब हैं, उन बच्चों को पढ़ाई IIT का नॉलेज दिया जाता है। सर का तो बहुत अच्छा सुपर 30 है। सुपर 30 की वजह से सारे गरीब बच्चे आप सोच सकते हैं कि हाँ, हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वरना इतना फीस लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वैसे भी मेरे पापा तो पान की दुकान करते हैं, इसलिए हम तो एबल नहीं थे कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन सर के बारे में सुने तो लगा कि हाँ, कुछ कर सकते हैं। तो उनको बहुत कम पेमेंट है उनका, तब भी यहाँ पे आके आनंद सर के कारण मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम मेहर अंसारी है। मेरे पास और चलाइए। मेरे पिताजी अंडा बेचते। छोड़िए, हो गया। खैर, कई बच्चियों का ये था कहना कि भाई अभाव में भी पढ़ रहे, इसलिए हम सुपर 30 को चला रहे, खुश हैं, लोगों में उम्मीद है। लेकिन खुशियां भी आती है, ऐसा मत समझिए केवल चैलेंजेज या दुख है, बहुत खुशी भी, बहुत सम्मान भी मिलता है। आप देखिए कि पहला साल जब हमने 30 बच्चों को सिलेक्ट किया था, सोचा था 5 बच्चा भी IIT कर जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पहले ही साल 18-30 में बच्चे IIT किए, फिर 22, 26, 24, पिछले 12 सालों में 3 साल ऐसा हुआ कि 30 के 300 बच्चे IIT में क्वालिफाई कर गए। अभी तक 281 बच्चे 330 में IIT गए और बाकी डिफरेंट NIT में गए। बहुत लोकप्रियता मिली।